हेलो एवरीवन। आज डेट है 26 ऑफ सितंबर 2020। आज हम बात करेंगे कुछ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में। सबके अपने अपने ट्रेड करने का एक तरीका होता है। कुछ ट्रेडर्स इंट्राडे ट्रेड करते हैं, कुछ स्विंग ट्रेड करते हैं। मोस्टली स्विंग ट्रेड्स के लिए हमें ट्रेंड लाइन्स की हेल्प लेनी चाहिए और ट्रेंड को कैच करना आना चाहिए। और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए पिवट पॉइंट्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बैंकिंग शेयर में ट्रेड करते हैं, सपोज एक्सिस बैंक जो निफ्टी बैंक में के अंडर में आते हैं, तो उसके लिए आपको निफ्टी का चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। अगर निफ्टी पॉजिटिव मोमेंटम दे रही है तो बिल्कुल आप बाइंग कर सकते हैं बैंकिंग के शेयर्स में। अगर आप कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो निफ्टी कंज्यूमर देखिए, निफ्टी कंजप्शन देखिए। मेटल शेयर में करना चाहते हैं जैसे जिंदल स्टील, तो आपको निफ्टी मेटल्स को चेक करना चाहिए। और वॉलेटिलिटी के लिए अगर आपको चेक करना है तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ इंडिया विक्स। इंडिया विक्स हमें वॉलेटिलिटी बताता है कि मार्केट कितना वॉलेटाइल है। अगर आप बाय साइड ट्रेड लेना चाह रहे हैं, और इंडिया विक्स ये अपोजिट काम करता है मार्केट से। अगर मार्केट रन कर रहा है, मार्केट बुल मोड पर है, बुल रैली दे रहा है, बुलिश है, तो इंडिया विक्स डाउन साइड होगा। और अगर इंडिया विक्स मोर देन 4% और 5%, इंडिया विक्स अप साइड है तो डेफिनेटली मार्केट गिरेगा। और अगर इंडिया विक्स 10% अप साइड है तो डेफिनेटली इसे मार्केट क्रैश ही बोलना चाहिए। ये हमारे इंडियन मार्केट की वॉलेटिलिटी दिखाता है। तो आप समझ रहे होंगे, अगर इंडिया विक्स नेगेटिव है तो हमें बाइंग करनी है, इंडिया विक्स पॉजिटिव है तो हमें सेल करना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, अगर इंडिया विक्स पॉजिटिव है तो हमें सिर्फ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी सर्च करनी है, हमें बाय नहीं करना है। और अगर इंडिया विक्स नेगेटिव है तो हमें बाय अपॉर्चुनिटी सर्च करनी है। तो इसमें मुझे लगता है अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज़ ये निफ्टी है। अब हम कोई भी बैंकिंग शेयर, जैसे मेरा पसंदीदा है एक्सिस बैंक, मैं यहाँ से एक्सिस बैंक का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। और ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में आपको एक और अच्छा ऑप्शन मिलता है कंपेयर का। आप यहाँ कंपेयर भी कर सकते हैं। हमने निफ्टी बैंक ओपन कर लिया। अब आप देखेंगे जो बैंकिंग शेयर्स होते हैं और निफ्टी, इनका आपस में क्या कनेक्शन है। ये निफ्टी है और ये हमारे बैंक का कैंडलस्टिक पैटर्न। तो आप देख सकते हैं ये एक साथ ही रन कर रहे हैं। यहाँ से इसमें डाउनफॉल आता है तो यहाँ से भी ये रिट्रेस होता है, यहाँ से अपसाइड मूवमेंट देता है, तो ये देखिए कितना बढ़िया अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। फिर अगेन ये डाउन साइड आ रहा है, ये बिल्कुल साथ में वर्क करते हैं। तो अगर आपकी निफ्टी पॉजिटिव है तो डेफिनेटली आपको बाय पोजीशन बनानी है। अगर बैंक निफ्टी नेगेटिव है तो हमें सेल की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है। तो एक इंटरडे ट्रेडर के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, वरना आप मिस्टेक्स कर देंगे। अगर ट्रेंड हमारा फ्रेंड होता है तो हमें ट्रेंड के साथ वर्क करना है। अगर हम ट्रेंड को छोड़ेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो डेफिनेटली काफ़ी ह्यूज लॉसेस करेंगे। और विदाउट स्टॉप लॉस के हमें काम नहीं करना है। स्टॉप लॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ आपका 10,000 का डीमेट अकाउंट है तो उस पर आपको 2% से ज़्यादा के लॉसेज नहीं करने हैं। मैं अपना 2.5 रखता हूँ, 1.5 रखता हूँ। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से ही आपको अपने स्टॉप लॉसेस चूज़ करने हैं। स्टॉप लॉस के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ स्टॉप लॉसेस कैसे काम करते हैं। मैं ये का चार्ट अलग कर देता हूँ।
ये देखिए जैसे एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक के पास ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है। अब आप देखेंगे कि ये एक्सिस बैंक काफ़ी टाइम से ये एक बार, ये दो बार, ये तीन बार, ये यहीं पर सपोर्ट लेता है और अपसाइड मूवमेंट देता है। तो ये स्विंग ट्रेडर्स क्या करते हैं, इस सपोर्ट लाइन के पास ये बाय करते हैं, देन ये वेट करते हैं अपने रेजिस्टेंस का कि जहाँ इस शेयर ने रेजिस्टेंस फेस किया है और यहाँ से वापस आ रहा है, वहाँ पर इसको सेल करते हैं। तो अभी जैसे हम देखेंगे तो अभी इस शेयर में अपना इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है और ये डाउन साइड आ गया। तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है, इसके अगले सपोर्ट की प्राइस है, आप देख सकते हैं एक बार इसने यहाँ सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ लिया और इसके पहले भी काफ़ी बार ये यहाँ सपोर्ट ले चुका है। तो इसके सपोर्ट की प्राइस है 401। तो और अगर ये शेयर 4 to 6 के ऊपर आ जाता है तो फिर हम इसमें डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं। और अगर ये शेयर 415 को ब्रेक कर देता है तो फिर हमें वेट करना चाहिए और यहाँ से हम बिल्कुल सेल कर सकते हैं और इंटरडे में काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं। उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसकी आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू फिबोनाची, इसने यहाँ पर इस पर सपोर्ट लेकर अपसाइड मोमेंटम दिया है। अगर ये अपने सपोर्ट 1 के पास आ जाता है, सपोर्ट 1 की प्राइस है 437, अगर ये 437 के प्राइस को ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली इसमें अपसाइड मोमेंटम मिलेगा। और इसके जो टारगेट्स होंगे, हमारा पहला टारगेट होगा 483, हमारा दूसरा टारगेट होगा 528। और रिस्क रिवॉर्ड रेशो के लिए मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बना देता हूँ। और किसी शेयर की अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस जाननी है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।